अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम। जी बाबूजी। शांति जी कहाँ है? रसोई में होगी और कहाँ होगी? खाना नहीं बना क्या? बन गया है, बस राता लाके परोसने वाली है। अरे वो मतलब देर हो गई? देर हो गई? ऐसा करो बे जफर, अब तुम भी जाओ, तुमको हम वीडियो कॉल से जोड़े ले रहे हैं, फोन काटना नहीं। ब्लूटूथ लगाओ बे। पप्पू जरा 1 मिनट पकड़ो। तुम इतने मूर्ख आदमी हो, हर जगह चल देते हो मेरे साथ। इधर आओ, ये लगा लो, इससे आवाज नहीं कोई और सुनेगा। अपना मोबाइल निकालो। तुमको वीडियो कॉल में जोड़े ले रहे हैं, दिखाई पड़ते रही ना, समझे? ठीक। जाइए। और सुनो, बेस्ट ऑफ लक। शांति जी। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी आ गए? आज मन किया कि दोपहर का खाना घर पे खाएं, और यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? फोन पे तो जितनी अकड़ से बात कर रहे थे, उससे तो लग रहा था आज तुम घर ही नहीं आओगे। अरे वो तो बस ऐसे ही। अबे भाई मित्रा, तुम इतना मिमिया काहे बात कर रहे हो? देखिए मियाँ, मिमिया नहीं रहे हैं। क्या फरमाया आपने? हमने कुछ नहीं। ना ना ना। दुकान में तो बड़ा फरमा रहे थे आज। और ये कान में क्या है? ये ब्लूटूथ है, इससे आसानी से सुनाई देता है। शांति जी, हम कह रहे थे आज हमारा पकौड़ी की कड़ी खाने का मन है। तो खाते बाहर। बाहर? बाहर क्यों? अरे घर में खाएंगे। तो बना लो फिर। आपके हाथ की खाएंगे। देखो मिश्रा जी, हमारे हाथ का खाना खाना है तो फिर वही खाना पड़ेगा जो घर में बना है, दाल चावल। सुनिए तो शांति जी, दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, आज हमारा पकौड़ी की कड़ी खाने का मन है। अबे भैया मेरे शेर, तुम तो शेरनी के आगे आते हैं एकदम बिलौटा हो गए। पूंछ पूंछ दिखाई पड़ना बंद हो गई तुम्हारी। कहाँ घुसर ली नो अपनी पूंछ? ऐसा लग रहा जैसे चूचूक मुरब्बा घूम रहा किचन में। मुरब्बे नहीं है हम, मर्द हैं मर्द। मर्द हो तो फिर मर्द का दर्द नहीं होता है। जो चीज सामने धरी है, हाँक के लात मारो और चिल्ला के कहो कि हम कबाब खाइबे। मियाँ क्या अकेले अकेले बुदबुदा रहे हैं आप? कुछ नहीं। ना ना ना। अब खड़े ही रहेंगे? जाइए जाके हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देते हैं। आलू पालक बनाया हमने आज। बेगम, हमने आपसे कितनी दफा कहा है कि हमें आलू पालक जरा भी नहीं पसंद। ऐसा है मियाँ, फोन वाली हरकत के बाद तो आपको खाना ही नसीब नहीं होना था। वो तो शुक्र कीजिए हम दे रहे हैं। चुपचाप खा लीजिए जो बना है। बेगम, हम नवाब हैं, जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करते हम। हमारे लिए आप टंगड़ी कबाब बनाइए। कुछ नहीं, आज हमें पकौड़ी की कड़ी ही खानी है। क्या हो गया है तुमको मिश्रा जी? पकोड़े की कड़ी बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो। अब इन्हें बता भी नहीं सकते कि शर्त लगी है, और हारे तो मुंह काला हो जाएगा। अरे क्या हो गया, तुम ही से पूछ रहे हैं महाराज, बताओगे? पकोड़े की कड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? अब पड़ गए हैं तो बना दीजिए ना। देखो ऐसा है मिश्रा जी, ये बिलौटे की तरह हमारे पीछे घूम घूम के दूध पीऊंगा पीछे मत पड़ो बिल्कुल। बहुत थक गए हम, आज नहीं बना पाएंगे। शांति जी सुनिए ना, शांति जी प्लीज बना दीजिए ना, शांति जी प्लीज। क्या बनवा रहे हो भाई? पकौड़ी की कड़ी। अरे अच्छा खासा दाल चावल बना है, वो खाओ ना। थक गई होगी बहू बेचारी। वो बात यह है बाबूजी कि आज हमारी बिट्टू से। बाबूजी क्या बाबूजी? बाबूजी अरे पेट में दर्द हो रहा अचानक। क्या हुआ अम्मी? टूट गई हमारी टंग, टूट गई। सवेरे से रह रहे के चिलक रही है। या अल्लाह, इतना दर्द देने से तो बेहतर है हमें मौत दे दे। इतना ध्यान रखना, कसम चढ़ी है। नहीं तुम्हारे पिताजी जो हरी बोल है ना,
जैसे है तुम झूठ बोलोगे हरि के चरणों में चले जाएंगे। फिर ना आना कि बिट्टू भैया कसम उतार दो, पिताजी चले गए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। या अल्लाह, खता हो गई, माफ कर दे, माफ कर दे। इसके बाद कसम तोड़ने का ख्याल भी हम अपने जहन में नहीं लाएंगे। दर्द एकदम गायब हो गया। अभी कितना तेज दर्द हुआ था, हमको तो शमशान तक गया था, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। कमाल, बिना कुछ के ठीक हो गया। अम्मी जान, अब ठीक है ना? हाँ बेटा, अल्लाह के फजल से दर्द तो जैसे एकदम से काफूर हो गया। सकीना बेटा, आप जीती रहिए, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। थैंक्स अम्मी जान। मम्मी जल्दी से खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ, हम सबके लिए अभी लगाते हैं। आराम से अम्मी जान। अबे तुमको हम समझा रहे हैं बार बार, कसम चढ़ी है, कसम को सीरियसली लो। जैसे है अभी देखो, तुमने अपने बाप को बताना चालू किया, हेट पेट सब मरोड़ने लगा इनको, और कहीं तुमने पूरी बात बता दी भाईजी मिश्रा तो 13 दिन बाद इस हवेली में फिर कढ़ी पकौड़ी बनेगी तुम्हारे बाप की तिरही की। इसलिए कसम से खिलवाड़ ना करो। हम समझ गए भैया तुम कितने काबिल हो, और लौट गया तुम हार गए हो। और मिश्रा मिर्जा ढक्कन हो गए, बिट्टू भैया मक्खन हो गए, हार गए हरंटे बाबा जी के घंटे, हार गए हरंटे बाबा जी के घंटे। अबे जलूस की तैयारी करो। कैसा जुलूस? जो सर थारे हो मुंह काला करके पूरी मार्केट में घुमाना है भैया तुम लोगों को। मियाँ उसकी नौबत नहीं आएगी। मियाँ उसकी नौबत नहीं आएगी? अबे बिल्कुल बेशर्मी पे हम आदा हो क्या? उसकी नौबत काहे नहीं आएगी भैया, इतना बता दो। जब हमारी तुम्हारी शर्त लगी थी कि भाभी से मनपसंद की सब्जी बनवाइयो, यही लगी थी, तो क्या भाभी बना दी न? क्या तो हारे नहीं? मियाँ शर्त लगाई थी, बाकायदा लगाई थी, लेकिन ये नहीं लगाई थी कि सब्जी आज बनवानी है, अभी बनवानी है। सिर्फ पसंदीदा सब्जी बनवाने की शर्त लगवाई थी। ये बात। अब गच्चा हो गया। क्यों मियाँ, यही शर्त लगवाई थी ना? हाँ हाँ हाँ, शर्त तो ही लगवाई थी। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम अभी हारे नहीं हैं और तुम लोग अभी जीते नहीं हो। सब्जी बनवानी है ना, बनवा देंगे, कभी भी बनवा देंगे, कैसे भी बनवा देंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कभी भी बनवा देंगे। अरे ऐसे नहीं होता है, और मान लो 4 दिन बाद भी नहीं बनी तो हार माननी पड़ेगी मामू, बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर 4 दिन में सब्जी नहीं बनवाई तो आप जीते और हम हारे। तो ठीक है भैया, अब तुम देखो बेईमानी पे आमादा, हमने 4 दिन का टाइम और दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, ये नहीं 4 दिन में भाभी लोगों को सब बकर बकर बक दो। कसम नहीं टूटनी चाहिए, मर्दों की तरह लड़ना जैसे हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत जल्दी अपने जीतने की सूचना देंगे। ये पकड़ो अपना झंझना, लो पकड़ बे, ये लीजिए। और सुनो, हम तुम्हारी सूचना के भरोसे न बैठा, हम रोज आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि भाभी तुम्हारे मनपसंद की सब्जी बनाए है कि नहीं बनाए है। कहे जौने हिसाब से माहौल चल रहा ना यहाँ, 100% हम जीतेंगे, आज नहीं तो 4 दिन बाद जीतेंगे। और सुनो इधर, तुम बातचीत के बेइंतहा बदतमीज आदमी हो, अपनी भाषा शैली में कंट्रोल कर लो। और सुन लो, झुनझुना नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ब्लूटूथ। ठीक है, हमको पता है ब्लूटूथ, येलो टूथ, हमको सब पता है। चलो झुनझुना बता रहे हैं। मियाँ चलिए, धीरे बोलिए, बीवियाँ सुन लेंगी हमारी। चलिए आइए। वो ऐसा है मिश्रा मिर्जा, याद रखना, कसम चढ़ी है, बेईमानी करने की कोशिश ना करना, नहीं कोई ना कोई टे बोल जाए तुम्हारे घर में।
मियां मिश्रा जी, इस बार लग रहा है कि हम फंस गए। एक तरफ बाबूजी और अम्मी जान की जिंदगी, दूसरी तरफ हमारा मुंह काला होने का डर, और तीसरी तरफ हम दोनों की अकड़ू बेगम है। हम दोनों की पसंदीदा सब्जी नहीं बना रही, लाहौल बिल्कुल। देखो मिर्जा, फंस तो गए हैं लेकिन निकल भी सकते हैं। तुम्हें पता है, जब श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ाई लड़ने जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र से बड़े प्रेम से प्रार्थना करके रास्ता मांगा था, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने धनुष निकाला और झट से पैरों पे आ गया और रास्ता दे दिया। ओ, तो इसका मतलब अब हमें धनुष लाना पड़ेगा? अरे यार, यहाँ कहाँ धनुष ले आओगे? जब प्रेम से काम न चले तो डरा के काम कराना पड़ता है। ना 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 मियाँ, देखिए वो समुद्र था, ये दोनों हमारी बीवियां ना, जलजला है जलजला। अरे यार, हैं तो हमारी बीवियां ही ना। प्रेम से नहीं मान नहीं है तो डरा के काम कराना पड़ेगा। तुम मर्द हो। हा? तुम मर्द हो। हम सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की बीवियों को भी मना सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर हार गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह काला करके घुमाए जाएंगे और ये बिट्टू अपना बाप बन के हमारी इज्जत उतारेगा। जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी, मौत से। जियोगे ऐसी जिंदगी? जियोगे ऐसी जिंदगी? तो चलो दिखाओ अपना डर। चलो। शांति जी। मिश्रा जी, ये इतना चिल्लपा क्यों मचा रखा है? डर के मारे थालियां छूट गई हाथ से हमारे। ये चिल्लपो नहीं है और ये डर भी जरूरी है। किस लिए? इसलिए कि हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, पकौड़ी की कढ़ी बनाएंगी या नहीं? लो फिर और सुन लो, ये धौस अपनी जाकर कहीं और निकालना और आवाज जरा नीचे करके बात करो। थक गए? नहीं बनाएंगे। बनानी पड़ेगी। आप हमें धमकी दे रहे हैं मियां? जो समझना है समझ लीजिए, धमकी या इल्तिजा। टंगड़ी कबाब बनेगा, बस बनेगा। तो आप भी कान खुलकर सुन लीजिए, टंगड़ी कबाब नहीं बनेंगे। हाँ। अब तो हरगिज नहीं बनेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। बेगम देखिए, हम कोई टटपुंजिये नहीं हैं, कोई सड़क छाप नहीं है, बेगैरत इंसान नहीं है। ये घर हमारा है और इस घर में वो होगा जो हम चाहेंगे। और हम चाहते हैं कि टंगड़ी कबाब बने तो बनेंगे, बस कह दिया कह दिया। अरे काहे चिता की तरह जल रहे हो? मुंह देखो अपना, पकौड़ी जैसा हो गया है तुम्हारा। देख रहे हैं बाबूजी इनको, जब से आए बस पकौड़े की कढ़ी बनाओ, पकौड़े की कढ़ी बनाओ, पीछे ही लग गए हमारे। अरे हम कह रहे हैं कि थके हुए हैं, आज बना देंगे, फिर दाल चावल खा लो। सही कह रही है बेटा, बहू सुबह से लगी है, थक गई होगी ना। पापा, आपका पेट दिन पर दिन बाहर आता जा रहा है। माफ कीजिएगा, लेकिन आप इतने पकौड़े खा रहे कि आपका पेट ही एक दिन पकौड़ा ना बन जाए। चुप कर। बाप को ज्ञान दे रहा है। ठीक है फिर, तो हमसे ज्ञान ले लो, हम तो बाप है ना तुम्हारे। बाबूजी, आपसे ज्ञान ले लेंगे। आप अगर हमें जूता भी मारेंगे वो भी खा लेंगे। जूता खाने से तो अच्छा तुम दाल चावल खा लो। नहीं खाएंगे। आज हम पकौड़ी की कढ़ी ही खाएंगे। बनवाइए शांति से। बेगम नहीं, सकीना जी नहीं, सिर्फ सकीना। देख रही हैं अम्मी जान? बेटे, क्या हो गया जफर बेटा आपको? जरा से टंगड़ी कबाब के लिए इतनी बेअदबी? ऐसे बदतमीज तो आप कभी न थे। अम्मी जान समझिए ना, हमने शर्त लगाई है बेटा। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? पानी पीजिए। मम्मी, अगर आप ऐसी पत्थर जैसी रोटी बनाएंगी ना, यही होगा। अरे फिर से दर्द हो गया, फिर से दर्द हो गया। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अम्मी जान ठीक है अब आप? हाँ, क्या बताएं, आज हमारा पुर्जा पुर्जा हिल रहा है। अल्लाह। अम्मी जान, आपके इन दर्दों का एक ही इलाज है,
टंगड़ी कबाब बना दीजिए ना। या अल्लाह, मियां आपको क्या हो गया? टंगड़ी कबाब, अम्मी जान के पुर्जे हिल रहे हैं और आपको टंगड़ी कबाब की पड़ी है। हाँ पड़ी है। होपलेस। ऐसा है मियां, हम टंगड़ी कबाब नहीं बनाएंगे। अब टंगड़ी कबाब तो क्या, चाय भी नहीं बनाएंगे आपके लिए। चाय नहीं चाहिए हमें, टंगड़ी कबाब चाहिए, टंगड़ी कबाब चाहिए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। आपने हमारे उसको चोट पहुंचाई है। किसको? उसको वो जब जोया हमारे पेट में थी तो हम वो सुनते थे ना गाना, वो निमेश रेशमिया का कौन सा था वो? तेरा तेरा सुरूर। सुरूर, गुरूर। आपने हमारे गुरूर को चोट पहुंचाई है, नहीं मिलेगा। मिश्रा जी, बीवी है तुम्हारी, नौकरानी नहीं है। आज तुमने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब पकौड़ी की कड़ी तो हम नहीं ही बनाएंगे बस। ठीक है, हम भी इस घर में खाना नहीं खाएंगे। तो ठीक है, फिर जाओ ढूंढ लो दूसरा घर। तुम्हारी टुच्ची से जिद के आगे तो कतई नहीं झुकेंगे और तुम्हारे ईगो को ना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लो रौंद दिया। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, हम भी रौंदे दे रहे हैं। चुपी 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 पंपारा, चुपी चुपी परंपा। चुप कर। नाच रहे हैं कि रौंद रहे हैं? और हम क्यों दूसरा घर ढूंढेंगे? यह घर हमारा है, हम आपको यहां लेकर आए हैं, आप हमको नहीं। या तो हमारी बात मानिए, पकौड़ी की कड़ी बनाइए, नहीं निकल जाइए इस घर से। फिर ड्रामा। थैंक्स मियां, ये घर आपका है ना, और आप ही हमें इस घर में लेकर आए थे। तो ठीक है, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलिए बच्चों। सकीना बेटा, बस अम्मी जान, अब और नहीं। जो शख्स एक टंगड़ी कबाब के लिए अपनी बीवी को घर से बाहर जाने के लिए कह सकता है, उसके साथ क्या जिंदगी अम्मी जान। और आप संभालिए अपना घर। चलिए ना, बाकी का खाना अमीनाबाद में। चलिए। सकीना, ये क्या हमारा घर बोल रहे हो? और बाप का घर है क्या? हमारा घर है ये। तो आज हमको यही बता दीजिए बाबूजी कि हमारा बाप कौन है। हम हैं। ठीक है। और हम आदेश देते हैं तुमको, इस घर से बहू और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। जिसको जाना है वो चले जाए। जिसको से आपका क्या मतलब है बाबूजी? हम ही हुए जिसको। तुमको जो समझना समझ लो। ठीक है, हम ही निकल जाते हैं। अब हम तभी इस घर में लौट करके आएंगे जब हमारे लिए पकौड़ी की कढ़ी बन जाएगी। हम झुकेंगे नहीं शांति। जी लगाओ। जी गया तेल लेने। बस तो ठीक है। तो ठीक है, जब तक टंगड़ी कबाब इस घर में नहीं बनेगा, हम इस घर में नहीं आएंगे। जब तक टंगड़ी कबाब इस घर में नहीं बनेगा, तब तक हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक टंगड़ी कबाब बनेगा नहीं, ये नवाब गलेगा नहीं।
क्या लगता है बड़ी भी, गाड़ लेंगे लोग तंबू? क्या बात करते हैं मास्टर जी, इनसे अपना चाय पिया एक कप तो उठाया नहीं जाता है, मुश्किल है। लेकिन बड़ी भी आज का माहौल ना एकदम बाहरवे वाला है, कुछ अलग ही है। हमको तो लगता है किसी ने इनका भेजा फ्राई किया है। पर ना इतने बदमिजाज तो नहीं थे ये लोग। अरे हमारा तो मन किया था कि लगाएं जफर के खींच के 2 डंडे। मन तो हमारा भी किया था कि रमेश को लगाए खींच के एक चप्पल, लेकिन क्या करें, उस समय हम अंदर थे और चप्पल बाहर थी। देखिए कैसे पागलों की तरह लगे पड़े हैं। लग रहा है सारी जिंदगी अब टेंट में काटने वाले हैं। पर हम बता रहे हैं, एक रात नहीं काट पाएंगे यहाँ पे। सवेरे अपने अपने बिस्तरों पर सोए मिलेंगे और खता माफ कहते हुए रोएंगे। हरी बोल।